कैंट्रा की टक्कर से महिला सफाई कर्मी की मौत, 7 सफाई कर्मी घायल, 3 गंभीर घायलों को किया जयपुर रेफर। अस्पताल में शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। हाईवे पर धरने के लिए शव लेकर भागे प्रदर्शनकारी। घटना के बाद करीब 2 घंटे मचा रहा बवाल। एसपी व एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ संभाला मोर्चा। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में वाटर बॉक्स चौराहे के पास हाईवे पर गुरुवार दोपहर को तेज रफ्तार कैंट्रा ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे 8 सफाई कर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला सफाई कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। मृतक व घायल नगर परिषद धौलपुर के सफाई कर्मी हैं, जो शुक्रवार से विभिन्न मांगों को लेकर होने वाली हड़ताल को लेकर मीटिंग में भाग लेने नगर परिषद कार्यालय मचकुंड रोड जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये दुखद हादसा हो गया। घटना से गुस्साए वाल्मीकि समाज एवं मृतक और घायलों के परिवार के लोग पहले तो सबको लेकर कोतवाली थाने पहुंचे, जहां कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने समझाइश कर सबको वापस अस्पताल पहुंचाया। इस पर गुस्साए लोग सबको अस्पताल परिसर में रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही वे प्रशासन से मृतिका के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक जने को सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा अस्पताल पहुंची और उन्होंने काफी समझाइश की। इसके बाद भी आक्रोशित लोग नहीं माने। वहीं थोड़ी देर बाद ही एसपी सुमित मेहराड़ा भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने भी समझाइश की, लेकिन वे फिर भी नहीं माने। इसके बाद आक्रोशित लोग हाईवे पर धरना देने के लिए सबको लेकर हाईवे की तरफ भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और सब लेकर बीना गोयल नर्सिंग होम तक पहुंच गए, जहां खुद एसपी सुमित और भारी पुलिस बल ने काफी मशक्कत कर आक्रोशित लोगों को रोका तथा सबको वापस जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा और एसपी ने आक्रोशित लोगों एवं परिजनों को हर संभव मदद सरकार से दिलवाने का आश्वासन दिया। इस पर मृतिका के परिजनों ने लिखित में एक मांग पत्र एसडीएम को दिया, जिसमें मृतिका के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने का आश्वासन दिया। जिसके बाद मृतिका के परिजनों एवं सफाई कर्मियों का आक्रोश समाप्त हुआ और वह पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। समाचार लिखे जाने तक पोस्टमार्टम होने की प्रक्रिया जारी रही। जानकारी के अनुसार घटना में टेम्पो सवार महिला रेखा उम्र 42 वर्ष पत्नी बनवारी निवासी गडरपुरा धौलपुर की मौत हुई है। वहीं टेम्पो में सवार बेबी उम्र 35 वर्ष पत्नी प्रमोद निवासी गडरपुरा, सुनीता उम्र 50 वर्ष पत्नी शिवराम निवासी जिरोली, गीता उम्र 36 वर्ष पत्नी रामदीन निवासी अम्बेडकर नगर, कोमल उम्र 25 वर्ष पुत्री अमर सिंह निवासी गडरपुरा, रामपाल उम्र 35 वर्ष पुत्र हुब्बा लाल निवासी गोपालपुरा, शिवराम उम्र 55 वर्ष पुत्र छम्मन निवासी जिरोली और ज्योति उम्र 27 पत्नी जितेंद्र निवासी गडरपुरा धौलपुर घायल हुए हैं, जिनमें से सुनीता और शिवराम सहित 3 लोगों को इलाज के लिए गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। नगर परिषद सभापति, पार्षद व अधिकारी कर्मचारी देंगे अपना वेतन। घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह जिला अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी तथा घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान सभापति ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मृतिका के परिवार के साथ पूरा नगर परिषद परिवार है। मृतिका के परिवार को मैं स्वयं और सभी पार्षद अपना 1-1 माह का वेतन देंगे। साथ ही नगर परिषद के सभी अधिकारी कर्मचारी भी अपना 1-1 दिन का वेतन देंगे। वहीं पार्षद अकील अहमद एवं उनकी पार्षद बहन राबिया खान ने सभापति की मंत्रणा से पूर्व ही अपना 1-1 माह का वेतन मृतक महिला सफाई कर्मी के परिवार को देने की घोषणा की। ये जो आज घटना हुई है बहुत ही दुखद पूर्ण है, इसका हम सबको बहुत दुख है और हम नगर परिषद की ओर से प्रस्ताव बना के भेजेंगे। सरकार से जो भी मदद हो सकेगी हम करवाएंगे और हमारे सभी पार्षदों से भी हमारी बात हुई है। हम सब ने आपस में मिलकर यही निर्णय लिया है कि सारे पार्षद अपनी 1-1 महीने की सैलरी और सभी नगर परिषद के कर्मचारी 1-1 दिन की सैलरी मृत जन के परिवार को देंगे। 4 बजे के आसपास वाटर वर्क्स किराए पे एक ऑटो को एक डंपर ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए थे। मतलब टोटल 7 लोग थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई।
ये लोग सफाई कर्मचारी थे जो उनको तनख्वाह नहीं मिली, उसी चीज़ को लेके प्लानिंग कल के लिए करने जा रहे थे। वहाँ पे एक्सीडेंट में एक की मृत्यु हो गई थी। उनको समझाइश कर दी है। जो लोग 2 लोग जो घायल थे उनको जयपुर रेफ़र कर दिया है। अभी लोग बाकी ठीक है, उनको समझाइश कर दी गई है और जल्दी से जल्दी इनकी जो डिमांड है कि सैलरी दिलाई जाए वो जल्दी से जल्दी दिलाई जाए। और सर वाटर वर्क्स चौराहे को लेकर के वर्क्स पे जनरली वो हॉटस्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट जो IRAD पे इसकी डेटा एंट्रीज़ के बेसिस पे भी देखा जाता है कि कुछ जो सबसे प्रोन एक्सीडेंट प्रोन है उसमें वाटर वर्क्स चौराहे भी है। तो उस पर जो भी इंटरवेंशन है वो रेगुलर हम प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे पहले स्पीड ब्रेकर्स थे जो कि उसको वापस रिवाइज़ करा जाएगा। वहाँ पे स्पीड ब्रेक्स लगाए जा सकते हैं। लाइटिंग की वहाँ पे एक चीज़ है एंड सेकेंडली जो रेड लाइट वहाँ पे इंस्टॉल्ड है उसको सही कराने की प्रक्रिया जारी है। ब्रज यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं किया स्नातक फाइनल का परिणाम, छात्र परेशान। PTET काउंसिल की 25 जुलाई है अंतिम तिथि। कॉलेज प्राचार्य बोले काउंसिल तिथि बढ़ने की संभावना। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की ओर से अभी तक BA, BSc और BCom का फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। वहीं PTET 2024 की काउंसिल की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। ऐसे में PTET की परीक्षा देने वाले छात्र काउंसिल नहीं करा पा रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं। उमरारा जाकी धौलपुर निवासी युवक सुनील कुमार ने बताया कि ब्रज विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिससे वह अपनी काउंसलिंग नहीं करा पा रहा है तथा कॉलेज वाले एफिडेविट से भी नहीं मान रहे हैं। वहीं इस मामले में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य गिरिराज सिंह मीणा का कहना है कि फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण जिन छात्रों को काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है वह संबंधित संस्थान को अपना शपथ पत्र दे सकते हैं, जिससे फिलहाल काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर ब्रज यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत हुई है। उन्होंने 31 जुलाई से पहले फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित कर देने की बात कही है। वहीं PTET की काउंसलिंग की तिथि भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा सर। काउंसलिंग कर BSc नर्सिंग छात्र को खुदकुशी करने से बचाया। पुलिस और फेसबुक मेटा ने निभाई अहम भूमिका। अगर आप आखिरी बार मेरे चेहरे को देखना चाहते हो तो देख लेना 10 बजे से पहले, क्योंकि मैं आज रात को अपने पंखे से लटक कर फंदा लगाऊंगा। आपको भूलने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये शब्द एक BSc नर्सिंग छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, लेकिन पुलिस और फेसबुक मेटा के सहयोग से उसे समय रहते बचा लिया गया। पुलिस और फेसबुक मेटा कंपनी की साझेदारी के कारण उसको खुदकुशी करने से पहले ही बचा लिया। बात धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के एक छात्र की है, जिसने BSc नर्सिंग की फर्स्ट ईयर परीक्षा में कुछ विषयों में बैक लगने के चलते खुदकुशी करने का निर्णय कर लिया। छात्र ग्वालियर मध्य प्रदेश से पढ़ाई कर रहा है और वर्तमान में बसेड़ी इलाके में अपने घर आया हुआ था। इसके लिए उसने रात में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल दी थी। इसके बाद जैसे ही फेसबुक मेटा के जरिए धौलपुर पुलिस की साइबर सेल को इसकी सूचना मिली तो SP सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में हेड कांस्टेबल साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल अमित शर्मा ने छात्र की काउंसलिंग कर ऐसा कोई कदम नहीं उठाने की समझाइश की, जिस पर छात्र ने कहा कि परीक्षा परिणाम में असफल होने से मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गया था। अब मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इस प्रकार से पुलिस और फेसबुक मेटा कंपनी की साझेदारी से प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र को खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाने के लिए समझाइश की और अब छात्र की जिन विषयों में बैक आई है उनकी पूरी मेहनत के साथ तैयारी में जुट गया है। धौलपुर पुलिस ने जिले के छात्र छात्राओं से अपील की है कि किसी भी परीक्षा में असफल होने से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अगली बार अच्छे अंकों से सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। पुलिस ने यह भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को भी किसी कार्य में असफलता मिलने या अन्य किसी कारण से मानसिक रूप से तनाव महसूस होता है तो वह धौलपुर पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 87 64 51 12 01 पर संपर्क कर सकते हैं।
फास्ट ट्रैक भी अपील करता है कि मानव जीवन बेहद अमूल्य है, इसलिए खुदकुशी करने जैसे गलत कदम नहीं उठाएं। यदि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है और मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो भारत व राज्य के साथ पुलिस द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श लें और अमूल्य जीवन को बचाएं। ऐसे लोगों के प्रति परिजन भी दया भाव रखें और ध्यान दें। धौलपुर से फास्ट ट्रैक के लिए हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सुसज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, वड़ीला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। जालसाजी के मामले में इनामी आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार। 1 साल से चल रहे थे फरार, 15-15 हजार के इनामी हैं दोनों। करीब 1 साल से जालसाजी के मामले में फरार चल रहे 15-15 हजार के 2 इनामी आरोपी, एक व्यक्ति और एक महिला को धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अथक प्रयासों के बाद गिरफ्तार किया है। ये दोनों आपस में पति पत्नी भी हैं। पुलिस अब इन दोनों से मामले में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि उपाध्याय गली, वार्ड नंबर 24, राजाखेड़ा निवासी इनामी आरोपी 66 वर्षीय मुकुंद माधव पुत्र शिवचरण ब्राह्मण और 57 वर्षीय सीमा देवी उपाध्याय पत्नी मुकुंद माधव जाति ब्राह्मण को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि 5 जून 2023 को तृप्ति पुत्री स्वर्गीय हरचरण लाल ब्राह्मण निवासी EH 3006 यूरोपिया एलडेको सेक्टर 93A नोएडा थाना फेज 2 जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के साथ छाया वाली पत्नी राहुल वाली ब्राह्मण निवासी
4B गलीसिया रायसीना रेसिडेंस सेक्टर 59 गुड़गांव थाना सेक्टर 65 गुड़गांव हरिमाड़ा ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि जालसाजी कर तारा शर्मा के स्थान पर अन्य महिला को पेश कर तारा शर्मा के हिस्से की जमीन को आरोपी सीमा उपाध्याय के नाम करवा दिया। मामले में जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ और अनुसंधान के बाद दोनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तारी के भरसक अथक प्रयास किए गए, लेकिन गिरफ्त में नहीं आए। इसके बाद दोनों के ऊपर इनाम घोषित करवाई गई तथा गिरफ्तारी के अथक प्रयास कर तलाश की गई। दोनों आरोपी करीब 1 साल से दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे थे, जिन्हें मुखबिर की खास सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास धौलपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिससे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। 5 बच्चों के पिता की बामनी नदी में डूबने से मौत, बोई हुई फसल को अलसुबह खेतों पर गया था देखने। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के निधारा गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेतों पर काम करने गया किसान पास में बहने वाली नदी में पैर फिसलने से डूब गया और उसकी मौत हो गई। किसान को जब नदी में डूबते लोगों ने देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। इसके बाद जब तक ग्रामीण उसे बाहर निकालते, नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने किसान को नदी से निकाला और बाड़ी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने बाड़ी अस्पताल पहुंच सबका पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के निधारा गांव निवासी 37 वर्षीय किसान वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरू पुत्र रामवीर गुर्जर गुरुवार सुबह 5 बजे अपने खेतों पर बोई गई फसल को देखने गया था, जहां आवारा जानवरों को भगाने के बाद जब वह पास में बह रही नदी किनारे पानी लेने आया तो पैर फिसलने से बामनी नदी में डूब गया। इस दौरान पास से गुजर रहे एक ग्रामीण ने उसे डूबते देखा तो चिल्लाते हुए लोगों को जानकारी दी। जब तक लोगों ने आकर नदी में डूबे वीरेंद्र को निकालने का प्रयास किया, उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण वीरेंद्र को लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर पुलिस ने मृतक वीरेंद्र पुत्र रामवीर गुर्जर के सबका पोस्टमार्टम कराया और पंचनामा के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक वीरेंद्र गुर्जर के बड़े भाई राम सहाय गुर्जर ने बताया कि वीरेंद्र के 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 लड़की और 1 लड़का है। 2 लड़कियां बड़ी हैं, लड़का बीच का है। सभी की आयु 14 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में है। वीरेंद्र खेती बाड़ी के साथ दूध बेचने का काम करता था और इसी से अपनी जीविका उपार्जन कर रहा था। आज गुरुवार सुबह वह बोई गई फसल को देखने और आवारा जानवरों को भगाने के लिए खेतों पर गया था। बाड़ी सदर थाने के जांच अधिकारी एएसआई मुकेश शर्मा ने बताया कि मृतक युवक के शव का पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराकर सुपुत्र कर दिया है। घटना के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। सूचना मिली कि गांव निधैरा में नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर एक व्यक्ति वीरेंद्र सनौफ रामवीर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी निधैरा वो गांव निधैरा की नदी से लाकर मोरछड़ी में रखवाया गया और डॉक्टर साहब द्वारा परिजनों की मौजूदगी में लाश का पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों को सुपुर्द किया गया। चरी काटने गए युवक को लगी गोली, पेट में फंसी। घायल के परिजन बोले, ना किसी से रंजिश ना कोई बात, फिर किसने मारी गोली। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के नादनपुर थाना क्षेत्र की खरकपुरा गांव में खेत में चरी काटने गए एक युवक को अज्ञात शख्स द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान युवक जब गोली लगने से घायल हुआ तो आसपास के किसानों ने उसके परिजनों को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा घायल युवक को बाड़ी के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। गोली युवक के पेट में फंसी हुई है। जानकारी के अनुसार नादनपुर थाना क्षेत्र के राजस्व गांव खरकपुरा के बगल में खोरपुरा गांव की यह घटना है। 18 वर्षीय किसान युवक राजू पुत्र विजय सिंह ठाकुर को यह गोली लगी है, जो अपने खेत में पशुओं के लिए चरी काटने गया था। घटना को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर आए घायल युवक राजू के चाचा रन सिंह पुत्र महाराज सिंह ठाकुर ने बताया कि गुरुवार के दिन में 11 बजे के करीब यह घटना घटित हुई है। सभी लोग घर पर बैठे हुए थे। इस दौरान आसपास के लोगों ने आकर सूचना दी कि उनके खेत के आसपास गोली चली है, जिसमें राजू घायल हुआ है। ऐसे में परिजन दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे, जहां राजू लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था।
घटना के बाद परिजन घायल राजू को लेकर बाड़ी सामान्य अस्पताल आए, जहां चिकित्सकों द्वारा राजू को प्राथमिक उपचार दिया गया। गोली राजू के पेट में फंसी हुई बताई गई है। ऐसे में हालत गंभीर होने पर घायल राजू को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घायल राजू के चाचा रण सिंह ने बताया कि उनके परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं है। गांव में भी इनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, न ही किसी के खिलाफ आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज की है। फिर किसने गोली चलाई और इसके पीछे क्या मकसद था, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभी वे राजू को लेकर अस्पताल आए हैं। पुलिस को भी जरिए टेलीफोन अवगत कराया है। ये खेत में चरी काटने के लिए गया था और वहाँ पर इसमें किसी ने फायरिंग करके गोली दे दी है। और इसके विषय में हमको ये नहीं पता है कि किसने गोली दी है, क्या किया है। हम तो बाद में पहुंचे देखने के लिए और उस स्थिति में उसको उठा करके लाए हैं और सीधे हॉस्पिटल लाए हैं दवा कराने के लिए। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम राजू है। पिताजी का नाम? विजय सिंह। जाति ठाकुर। कहाँ के निवासी है? खौरपुरा ही खड़गपुरा के पास पड़ता है। थाना कौन सा लगता है? ये नादरपुर थाना लगता है। आप कौन लगते हो? मैं चाचा लगता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रण सिंह है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम महाराज सिंह है। किसी से कोई रंजिश नहीं थी फिलहाल, पर पता नहीं किसी के दिमाग में क्या आया, वही तो अपन नहीं कह सकते। हमारी अभी तक थाने में कोई FIR नहीं है। आपको सूचना कब लगी? सूचना ऐसे ही गांव वालों ने जो खेत में नरावरा कर रहे थे उन्होंने दिया कि गोली चली है और एक बच्चे का लग गई है। तो हम जैसे ही पहुंचे तो हमको ये स्थिति में देखा, हमने उठाकर इसको लेके आए। खेत विवाद को लेकर झगड़ा, 2 सगे भाइयों समेत 3 घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसई डांग थाना क्षेत्र के निभी गांव में खेत विवाद को लेकर झगड़ा और घर में घुसकर हमले का मामला सामने आया है। झगड़े में 2 सगे भाइयों सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा बसई डांग थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच की जा रही है। बसई डांग थाना क्षेत्र के निभी गाँव निवासी पीड़ित राम लखन पुत्र गोपी गुर्जर ने थाने में रिपोर्ट दी है कि निभी गांव में उनका 10 बीघा खेत है, जिसमें फसल को लेकर परिवार के सभी लोग खेत जोत लगाकर अपने घर वापस आए थे। इस दौरान खेत विवाद को लेकर गांव के रामधन, संतोष, हरजीत, करुआ सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने उनके घर पर आकर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान हमले में राकेश एवं ब्रजराज पुत्र राम लखन गुड्डन पुत्र माखन पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया, जिससे सिर सहित शरीर में कई स्थानों पर गंभीर चोट आई है। घटना के दौरान उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण दौड़े आए तो आरोपी खेत की तरफ मत जाना नहीं तो तुम सबको जान से मार देंगे की ऐलानिया धमकी देकर भाग गए। घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से घायल राकेश, गुड्डन और ब्रजराज को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर बसई डांग थाने में पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दी है। बसई डांग थाना अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि निभी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े के मामले में पीड़ित राम लखन पुत्र गोपी राम गुर्जर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को सौंपी गई है। हम खेतों को जोत के घर आए हैं और घर आए के नाए बल्लम फस्सा बंदूक लाइसेंसी बंदूक है, इसको लेके नाए और हमन को धमकी चाहिए, लाठी मारी। कौन लोग थे वो? एक केसराम, गब्बर, जतवीर, हीना, मुरारी, रामधान, ऋषि। कोई हमारा को नहीं है, खेत के ऊपर मारपीट करी। का मारपीट कौन सी जगह की थी? मारपीट पुलिस आई थी क्या मौके पे? हाँ। संस्थान न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर। स्कूल का बोर्ड रिजल्ट हमेशा से ही 100%। प्रत्येक सत्र में कई विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। इस वर्ष स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 98.67% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान पाकर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया स्कूल का मान। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न एवं आधुनिक, डिसिप्लिन, कल्चर तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान, बड़े एवं हवादार क्लासरूम, प्रॉपर प्रैक्टिकल व कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए बड़े ग्राउंड व इंडोर गेम की सुविधा, साइंस ओलंपियाड एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित, संकाय साइंस, कॉमर्स व आर्ट। पता रिको एरिया ग्रोथ सेंटर, सदर थाने के पास, GT रोड, धौलपुर।
Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी बदमाश, हत्या के प्रयास के मामले में चल रहा था फरार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो हत्या के प्रयास के मामले में घटना के समय से फरार चल रहा था, जिसने 5 मई 2024 को फद्दी चौराहे से आगे जेल रोड धौलपुर पर एक व्यक्ति को जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। पुलिस मामले को लेकर गिरफ्त में आए बदमाश से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि फरार इनामी बदमाश 18 वर्षीय सूरज पुत्र कुंज बिहारी गुर्जर निवासी कूकपुर, थाना बसीडांग, हाल जेल रोड, थाना कोतवाली, धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जो 5 जुलाई 2024 को फद्दी चौराहे से आगे जेल रोड धौलपुर पर एक व्यक्ति पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में घटना के बाद से फरार चल रहा था। इनामी बदमाश सूरज को कांस्टेबल राम रूप की सूचना पर ASI जगदीश प्रसाद और हेड कांस्टेबल दीनदयाल DST टीम धौलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए PG कॉलेज के पीछे धौलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गृह कलेश से तंग आकर युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, सब्जी की दुकान लगाकर करता था परिवार का भरण पोषण। बुधवार देर रात गृह कलेश से तंग आकर एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक द्वारा खुदकुशी कर लिए जाने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने मृतक के शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के अनुसार निसोरी का पुरा सदर थाना धौलपुर निवासी 29 वर्षीय हरिकेश पुत्र नथीलाल कुशवाहा ने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे परिजनों ने बताया कि हरिकेश शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ निहालगंज थाना क्षेत्र के बजरिया मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था, जो सब्जी की दुकान लगाकर अपना खर्चा चला रहा था। परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को दुकान से घर आने के बाद गृह कलेश के चलते हरिकेश ने अपने किराए के मकान में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को सबसे पहले मकान मालिक को घटना की जानकारी हुई, जिस पर निहालगंज पुलिस को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि मानव जीवन बेहद अमूल्य है, इसलिए आत्महत्या करने जैसे कदम नहीं उठाए। यदि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है और मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श लें और अमूल्य जीवन को बचाएं। ऐसे लोगों के प्रति परिजन भी दया भाव रखें और ध्यान दें। बीएड काउंसलिंग को लेकर युवाओं ने दिखाया आक्रोश। इधर विप्र सेना ने विद्युत विभाग के रवैये पर जताई नाराजगी।
बीएड काउंसलिंग की गुरुवार 25 जुलाई अंतिम तिथि होने के बावजूद भी ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा बीए फाइनल का रिजल्ट जारी नहीं करने के कारण सैकड़ों की संख्या में छात्र बीएड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके हैं। ऐसे में समस्या को लेकर छात्रों द्वारा गुरुवार शाम बाड़ी एसडीएम के माध्यम से ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें बीए का रिजल्ट जल्द जारी करने और बीएड की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने की मांग की है। छात्र नेता राहुल कौशल के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि बीएड की काउंसलिंग की आज गुरुवार को अंतिम तिथि है, लेकिन अभी तक स्नातक की परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम न आने के कारण सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं परेशान हैं और उनके बीएड में प्रवेश पर तलवार लटक गई है। इसी को लेकर महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति को बाड़ी एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, जिसमें समस्या के समाधान की मांग की है। ज्ञापन के दौरान छात्र पुनीत कपरेला, ऋषभ शर्मा, आकाश शर्मा, सतीश यादव, पंकज, मोहम्मद यूनुस, राजेंद्र सहित तमाम छात्र मौजूद रहे। दूसरी ओर विप्र सेना के अध्यक्ष और छात्र नेता ऋषभ शर्मा के नेतृत्व में बाड़ी शहर की युवाओं ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि बाड़ी शहर में विद्युत विभाग का तानाशाह रवैया लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। बाड़ी शहर में झूलते तार लगातार फॉल्ट हो रहे हैं, अधिक लोड के चलते ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, जिनको लेकर तो डिस्कॉम के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी ओर 1 महीने का बिल नहीं भरने पर अब उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऐसे में दम घुटू गर्मी में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कटे कनेक्शन को जोड़ने के एवज में डिस्कॉम के कर्मचारी पेनल्टी राशि वसूली कर रहे हैं। ऐसे में यदि 1 महीने का भी बिल भी पिछड़ जाए तो कनेक्शन काटने की समस्या पैदा हो रही है। युवाओं ने बताया कि जानकारी करने पर पता लगा कि डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। बाड़ी डिवीजन लेवल पर ही एक नया कानून चलाया गया है। ऐसे में मामले की जांच करने के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ब्लॉक उपाध्यक्ष किशोरी भटेले, छात्र नेता सतीश यादव, अजय कुमार, निखिल, पंकज, पुनीत, आकाश शर्मा, धर्मेंद्र से तमाम युवा मौजूद रहे। कुलपति महोदय, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर बीएड की काउंसलिंग की अंतिम तिथि आज। इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज मतलब बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट अब तक नहीं आ पाया है। उसे रिजल्ट घोषित होने के बाद में इस तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। राहुल सिंह कौशल, छात्र नेता। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। बाड़ी में बिजली की समस्या काफी उत्पन्न हो रही है। अब तो बिजली विभाग के द्वारा एक नियम निकाल दिया गया है, अगर 1 महीने तक बिल नहीं भरा हम लोगों ने 1000 या 1500 रुपए का क्यों ना हो, अगर नहीं भरा तो उसको कनेक्शन ही बंद कर देते ऑथेंटिक तरीके से, चाहे वो किसी परिस्थिति में नहीं आ पाया 1 महीने का। जो सरकारी विभाग है उनके बिल कम से कम 1-1 साल 2-2 साल से बिछड़े पड़े हैं, लाखों तक के। उनके यहाँ तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। गरीब आदमी है, देख लो, आराम से कार्रवाई कर दो। इसलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया इसके बारे में। और रीडिंग लेने आते नहीं है, महीनों तक बिल नहीं आते, 1 से 6 महीने तक रीडिंग लेने नहीं आएंगे। गरीब आदमी को पागल समझ रखा है बिजली विभाग वालों ने। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो कौन कुछ करेगा। इसलिए आज सभी लोगों ने, सभी भाइयों ने, पूरे शहरवासियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है और हम बिजली विभाग को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और बिजली घर का तालाबंदी भी कर देंगे। 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत, एक चालक की मौत, नारियल भरकर ले जा रहा था गाजियाबाद। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बगचौली खार के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 44 पर हुए हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत होने की सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे परिजनों ने बताया कि कबूलपुर आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला 35 वर्षीय घनश्याम पुत्र टीकाराम ट्रक में नारियल लेकर गाजियाबाद की ओर जा रहा था। इसी दौरान गुरुवार सुबह करीब 5 बजे मनिया थाना क्षेत्र में बगचौली खार गांव के पास आगे जा रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिस वजह से पीछे से जा रहा ट्रक आगे के ट्रक में जा घुसा। जिस हादसे में पीछे के ट्रक में सवार ड्राइवर घनश्याम की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर को जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करते हुए सबको मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई अमल में लाई गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रूपए की नगद छूट।
एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध, कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर लें। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस। फिर वही शारदे, नया शारदे, मेरिटो वाला शारदे। शारदे विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत शारदे की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छारी ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इशिता शर्मा, हिमांशी पारासर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भारद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आयुषी पाठक ने 94% अंक पाकर की शारदे स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय, साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। शारदे विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा, साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, 10th का आएगा। शारदे विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा। नोट करो। खेत पर खाद देने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 3 महीने पहले युवक की हुई थी शादी। धौलपुर जिले के कुलारी थाना क्षेत्र के नुनहेरा गांव में बुधवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक खेत पर बाजरा की फसल में खाद देने गया था। पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे 25 वर्षीय मृतक जोगिंदर पुत्र महेंद्र सिंह के परिजनों ने बताया कि जोगिंदर बारिश होने के बाद खेत में खाद देने के लिए गया था, जहां ग्रामीणों को वह खेत पर अचेत हालत में मिला, जिसके बाद परिवारिक जनों को घटना की जानकारी हुई। परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और सबको मोर्चरी में रखवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक जोगिंदर की संदिग्ध हालतों में मौत हुई है, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। उन्होंने बताया कि अभी 3 महीने पहले जोगिंदर की शादी हुई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। राजेंद्र उर्फ खन्ना मंगल बने गणेश महोत्सव के अध्यक्ष। विनायक सेवा समिति की बैठक आयोजित। बुधवार की रात धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की विनायक सेवा समिति की बैठक का आयोजन सत्यनारायण धर्मशाला में किया गया, जिसमें आगामी गणेश महोत्सव को लेकर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक अंतराम पोद्दार की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया।
जिसमें समिति से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र उर्फ खन्ना मंगल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पवन गोयल को कोषाध्यक्ष, रामकुमार चौधरी को महामंत्री, अजय गर्ग को मंत्री, रमन एवं भानु को सूचना मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवीन कार्यकारिणी के गठन के बाद आगामी गणेश महोत्सव को लेकर सभी सदस्यों के बीच चर्चा की गई और समिति द्वारा लगातार 13वें गणेश महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि बाड़ी शहर की आस्था का केंद्र मां राजराजेश्वरी माता मंदिर पर माह महीने के गुप्त नवरात्र में 56 भोग, फूल बंगला एवं सप्तसती चंडी के पाठ का समिति द्वारा आयोजन किया जाएगा। बैठक में बोलते हुए विनायक सेवा समिति के नवीन अध्यक्ष खन्ना मंगल ने कहा कि आप सबके सहयोग से विनायक सेवा समिति द्वारा 5 दिवसीय गणेश उत्सव एवं नव दुर्गा महोत्सव माता रानी की कृपा से मनाया जाएगा। समिति द्वारा सभी सदस्यों से यह भी आग्रह किया गया कि वे समिति से बाड़ी शहर की युवाओं को जोड़ें, जिससे धार्मिक आयोजन में उनका सहयोग मिल सके। बैठक में पधारे सभी गणमान्यों का समिति के महामंत्री रामकुमार चौधरी ने आभार जताया और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान राघव मित्तल, रवि मोदी, अमित बिंदल आदि मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव मनाने के लिए विनायक सेवा समिति की बैठक का आयोजन श्री सत्यनारायण धर्मशाला में शाम को 7 बजे से किया गया, जिसमें लगभग 12 बार तो पहले कर चुके, अब 13वीं बार गणेश जी का उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए सभी विचार विमर्श किए एवं विनायक सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, नवीन कार्यकारिणी का, जिसमें अध्यक्ष खन्ना मंगल और कोषाध्यक्ष पवन डांगवाले, महामंत्री रामकुमार चौधरी और अजय बंसल और एक तुम्हारे भानु जो सूचना मंत्री है। और इसके बाद में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी बना करके उनको, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सूचना मंत्री, महामंत्री ये बनाए गए। सर्वसम्मति से मीटिंग का समापन भोजन प्रसादी के पश्चात किया गया और एवं मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 7 अगस्त को 5 दिवसीय 7 सितंबर को 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन सत्यनारायण धर्मशाला में किया जाएगा। उसके बाद फरवरी माह में गुप्त नौ देवी में, फरवरी के माह में गुप्त नौ देवी में लगभग 3 फरवरी और 29 जनवरी के आसपास, और माता के मंदिर पर, बाड़ी कैला माता मंदिर पर 56 भोग, फूल बंगला एवं सप्तशती चंडी का पाठ का आयोजन किया जाएगा सभी भक्तों के सहयोग से। आज से सत्यनारायण धर्मशाला में गणेश महोत्सव की मीटिंग का आयोजन हुआ और ये मीटिंग 13वां हमारा गणेश महोत्सव रहेगा। इसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हमारे महामंत्री श्री रामकुमार चौधरी, मंत्री अजय बंसल जी और कोषाध्यक्ष पवन गोयल डांगवाले और सूचना मंत्री रमन मंगल, भानु सिंगल को सर्वसम्मति से चुना गया और 5 दिवसीय हमारा ये कार्यक्रम रहेगा गणेश महोत्सव का। इसमें प्रतिदिन प्रसादी वितरण का भी आयोजन होगा। इसके बाद माह के महीने में गुप्त नौ दुर्गों में विनायक सेवा समिति द्वारा भव्य फूल बंगला, 56 भोग एवं देवी जागरण, सप्तचंडी का पाठ का आयोजन का भी निर्णय लिया गया और सभी के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे। और मीटिंग समाप्ति के बाद सबने भोजन प्रसादी ली और मैं तो यही कहूँगा सभी से मेरा विशेष आग्रह जनाग्रह, हमने 100 सदस्य बनाने का संकल्प लिया है, तो इसमें अधिक से अधिक माता भक्त, गणेश भक्त सब अपना तन मन धन से सहयोग। मोदी सरकार में स्थापित हो रहे नए आयाम, हेमराज मीणा। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारसर की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व संभाग प्रभारी हेमराज मीणा और संभाग के सह प्रभारी सोमकांत शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुई।
जिला कार्य समिति में मुख्य अतिथि हेमराज मीणा ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता द्वारा गत 5 वर्षों के कांग्रेस के शासन की अराजकता, जर्जर कानून व्यवस्था, महिलाओं में असुरक्षा, सर्वाधिक बेरोजगारी के साथ युवाओं के सपनों को चकनाचूर करते हुए सरकारी संरक्षण में लगभग सभी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, बिजली व पेयजल के कुप्रबंधन को लेकर जन आक्रोश पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान देकर भारतीय जनता पार्टी को राज्य की कमान सौंपी है। सह संभाग प्रभारी सोमकांत शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ देश प्रदेश की कमान हमें सौंपी है, उसको पूरा करने का दायित्व हम सभी कार्यकर्ताओं का बनता है। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का अनुमोदन पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, विधायक प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष ST मोर्चा राज बहादुर मीणा, दुर्ग सिंह अंदाना, रामवती जाटव, नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा, पूरन सिंह प्रधान आदि सभी ने किया। बैठक में शोक प्रस्ताव जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन के द्वारा रखा गया, जिसमें दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में धन्यवाद महामंत्री मदन लाल कोली और संचालन महामंत्री नवल लोधा के द्वारा किया गया। खुर्शीद कुरैशी बने जश्न ईद मिलादुन्नबी के सदर। धौलपुर शहर काजी मतीन खान गौरी की अध्यक्षता में बुधवार को सर्किट हाउस धौलपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जश्न ईद मिलादुन्नबी का सदर खुर्शीद कुरैशी को नियुक्त किया गया। ये 16 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभालेंगे। कुरैशी के सदर बनने पर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, साथ ही समाज हित और राष्ट्र हित में अच्छा कार्य करने की गुजारिश की गई। इस मौके पर नौसाद, हाजी यासीन, इमरान, गुलफाम कुरैशी, निजामुद्दीन पहलवान, काले खां लाला, साबिर, हिंदू कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सन 2024 का सदर यहाँ पर सर्किट हाउस के अंदर चुना गया, जिसमें कि जनाब खुर्शीद कुरैशी को एक राय होकर सबने चुना। जश्न ईद मिलादुन्नबी के होने वाले सारे प्रोग्रामों को ये बखूबी अंजाम देंगे और प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार ही सारे काम किए जाएंगे। हॉकी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा धौलपुर का मोहित। धौलपुर जिले का निवासी मोहित मीणा इंडो भूटान सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में भारत देश का प्रतिनिधित्व करेगा। मोहित धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के गांव चिलाचौंद का निवासी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। धौलपुर जिला निवासी मोहित मीणा को इंडिया टीम का उप कप्तान भी चुना गया है। मोहित के पिताजी उदयभान मीणा हैं, जिन्होंने बेटे की काबिलियत को लेकर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि मोहित इंडिया टीम की तरफ से इंडो भूटान में होने वाली प्रतियोगिता में 26 से 28 जुलाई तक खेलेगा। धौलपुर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक भी ऐसी होनहार प्रतिभा को उसके उज्जवल भविष्य की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। स्थानांतरण व डीपीसी को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। 1 दशक से घर परिवार से दूर विभिन्न जिलों में नौकरी कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने सरकार से जल्द नीतिगत निर्णय लेकर स्थानांतरण शुरू करने एवं पिछले 4 सत्रों से लंबित डीपीसी करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर धौलपुर पर प्रदर्शन किया। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा और जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर के नेतृत्व में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा विभाग में तबादलों से रोक हटाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी कैडर के शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने तथा स्कूलों में लंबे समय से रिक्त चल रहे वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता प्रिंसिपल के पदों को भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कांग्रेस के 5 साल के शासन में शिक्षकों को लटकाया भटकाया, लेकिन एक बार भी तबादले नहीं किए गए। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार को प्रेषित 2 सूत्री मांग पत्र में लिखा है कि अनेक सालों से शिक्षा विभाग में नीति बनाने एवं लागू करने के नाम पर सरकारें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ छलावा करती आ रही हैं। 5 साल के कांग्रेस शासन में एक बार भी स्थानांतरण नहीं किए गए। अंतिम बार पिछली भाजपा सरकार के दौरान साल 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण हुए थे। शिक्षकों के सबसे बड़े संवर्ग में इस दोहरे रवैये को लेकर आक्रोश पनप रहा है। शिक्षा विभाग में पिछले 1 दशक से शिक्षक
अपने घर परिवार से दूर विभिन्न जिलों में नौकरी करने को विवश हो रहे हैं। कांग्रेस के 5 साल के शासन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लटकाया भटकाया, लेकिन एक बार भी तबादले नहीं किए। वर्तमान सरकार की भी यही रीति नजर आ रही है। इसलिए हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस पर नीतिगत निर्णय लेते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले उनके गृह जिलों में करने चाहिए। शिक्षा विभाग में तबादलों से रोक हटाकर सभी कैडर के तबादले शुरू किए जाएं। नीति की बात होती है, इसलिए नीति का राग लाभ के छोड़ते हुए जिस प्रक्रिया के तहत अन्य कार्मिकों के तबादले होते हैं, उसी के तहत शिक्षकों के तबादले भी किए जाने चाहिए। इसके अलावा हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इसीलिए हम मांग करते हैं कि पिछले 4 साल से शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों के सभी कैडर की पदोन्नति कर रिक्त पदों को भरा जाए। रक्तदान से बड़ा कोई धर्म व दान नहीं। ब्रह्मलाल जाट। शिविर में 75 जनों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर के प्रबंधन द्वारा गुरुवार को सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने जीवन के विभिन्न अवसरों पर रक्तदान जरूर करना चाहिए, इससे बड़ा कोई धर्म व दान नहीं होता है। शिविर में करीब 150 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 75 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का समापन जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आपके रक्तदान करने से किसी घायल व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है, इसलिए रक्तदान जरूर करें। वैसे भी इससे हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। शिविर को सफल बनाने के लिए संजय देवांकर प्रबंध निदेशक एवं राकेश शर्मा निदेशक का मार्गदर्शन रहा। शिविर को सफल बनाने में रणवीर सिंह, कारखाना प्रबंधक VN श्रीवास्तव, ब्रजेश कुमार, अनिल भारद्वाज, डॉक्टर अक्षय सिंघल, प्रशांत सिंह, रवि शर्मा, देवानंद यादव, हरीश श्रीवास्तव, राजेश शर्मा, सुमित तिवारी की विशेष भूमिका रही। मांगों को लेकर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। आयुर्वेद विभाग राजस्थान में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की तर्ज पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिए नवाचार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आयुर्वेदिक औषधालयों को AHWC अथवा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया गया है। इसी क्रम में वहां पदस्थ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी को संसाधनों के अभाव के बावजूद CHO के रूप में कार्य करने के लिए पाबंद किया हुआ है, जिसमें लेबोरेटरी टेस्ट, हर्बल गार्डन विकसित करना, प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के माध्यम से अपने क्षेत्र में योग करवाना, मौसमी बीमारियों का निराकरण करवाना, वृक्षारोपण करवाना एवं अन्य जिम्मेदारियां सम्मिलित हैं। हालांकि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को इन दायित्वों को निर्वहन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति तो यह है कि 4 एलोपैथी विभाग में CHO का पद नर्सेज ऑफिसर का होता है, जो कि 4800 ग्रेड पे वाला है, के समकक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सकों CHO के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी मामले को लेकर आज गुरुवार को धौलपुर जिले के समस्त चिकित्सकों द्वारा राजस्थान आयुर्वेद के साथ अधिकारी संघ धौलपुर के बैनर तले डॉक्टर भरत सिंह झिरवार, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर के माध्यम से निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को CHO के नाम से संबोधित न कर चिकित्सा प्रभारी अथवा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में संबोधित किया जाए। साथ ही इस पद पर संविदा या स्थायी रूप से अन्य एलोपैथी के समकक्ष CHO को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि विभागीय गतिविधियां प्रभावित न हो। राजस्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संघ शाखा धौलपुर के महासचिव डॉक्टर राजवीर शर्मा ने बताया कि उक्त व्यवस्था से पीड़ित विभाग के प्रदेश नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा, निरंजन लाल शर्मा, दर्शन सिंह चौहान, डॉक्टर अनीता शर्मा, रामनिवास ओसवाल, बनवारी लाल शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद जाकिर, अनिल कुमार झा, जीवन लाल शर्मा, शंभू दयाल मीणा, श्याम सिंह मीणा, लोकेश कौशिक, नरेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, राघवेंद्र उपाध्याय, अशोक कुमार मीणा आदि मौजूद रहे। अब नहीं भीगेगी बहन के प्यार व दुलार की राखी। डाकघरों में वाटरप्रूफ लिफाफे व बॉक्स उपलब्ध। राखी को सुरक्षित भिजवाने के लिए डाक विभाग ने शुरू की सुविधा।
डाक विभाग की ओर से राखी पर्व पर बहनों की ओर से भाइयों को राखी भेजने के लिए अब विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफों के साथ साथ राखी बॉक्स भी सभी डाकघरों के काउंटरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। बहन की राखी स्नेह की बारिश में तो भीग ही जाती है, लेकिन डाक विभाग ने अब ऐसी व्यवस्था की है कि बहन अपने भाइयों को जो राखी भेजेगी वह बरसात के पानी से नहीं भीगेगी। भाई दूर शहरों में रहते हैं तो बहन डाक से राखी भेजती है। अक्सर लिफाफा कागज का और कमजोर होने से फट जाता है, जो कई बार राखी बारिश के पानी में भीग जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डाक विभाग वाटरप्रूफ लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध करवाएगा, साथ ही राखी भाई के पास तत्काल पहुंच जाए इसकी व्यवस्था भी करेगा। यह राखी लिफाफे व राखी बॉक्स धौलपुर मंडल के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। धौलपुर मंडल डाक अधीक्षक रामकरण मीणा ने बताया कि छोटे राखी लिफाफा की कीमत 10 रुपए, बड़े राखी लिफाफा की कीमत 15 रुपए व विशेष राखी बॉक्स की कीमत 30 रुपए निर्धारित की गई है। राखी लिफाफे व राखी बॉक्स के अतिरिक्त डाक शुल्क के रूप में साधारण डाक शुल्क प्रति 20 ग्राम 5 रुपए, रजिस्ट्री शुल्क 21 रुपए व कुछ और अतिरिक्त शुल्क देकर राखी स्पीड पोस्ट व पार्सल भी करवाई जा सकती है। पार्सल शुल्क प्रति 500 ग्राम तक 19 रुपए है। उन्होंने बताया कि लिफाफे व बॉक्स वाटरप्रूफ होने के साथ साथ आकर्षक व अनोखे डिजाइन में विशेष रूप में बहनों के भाइयों के प्रति प्रेम व स्नेह को राखी के रूप में संजोकर सुरक्षित तरीके से पहुंचाएंगे। राखी लिफाफों व राखी बॉक्स के माध्यम से देश के दूरस्थ स्थानों व विदेशों में राखियां डाक विभाग के माध्यम से सुरक्षित तरीके से भेजी जा सकती हैं। हरियाली तीज पर पौधरोपण को लेकर एडीएम ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से बजट घोषणा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए वृक्ष लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है। इस संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य भर में हरियाली तीज के अवसर पर 7 अगस्त को राज्य भर में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसी क्रम में धौलपुर जिले में सघन वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों को लक्ष्यानुसार वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि हरियाली तीज के अवसर पर वृक्षारोपण कार्य जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर किया जाएगा। हरियाली तीज पर आयोजित कार्यक्रम में जिले भर में मनरेगा के माध्यम से 66,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जिले को इस मानसून सीजन में कुल 15.81 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है। सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यानुसार वृक्षारोपण के लिए स्थल चयन कर 31 जुलाई से पूर्व गड्ढे खुदवाने के निर्देश दिए। साथ ही नर्सरी से भी समय से पौधे लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियाली तीज पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर 7 प्रशस्ति पत्र सांकेतिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजवीर सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा आदि मौजूद रहे। माँ वाउचर योजना तहत गर्भवती महिलाओं की होगी निःशुल्क सोनोग्राफी। राज्य सरकार द्वारा माँ वाउचर योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें गर्भवती महिला की दूसरी या तीसरी तिमाही में गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क सोनोग्राफी कराई जाएगी। योजना में सोनोग्राफी सेंटरों को जोड़ा जाएगा। इस संबंध में राज्य स्तर से वीसी के माध्यम से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर PTCS इम्पैक्ट और ओजस का इंटीग्रेटेड कर ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। PTS पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को लेटेस्ट मंथली पीरियड तारीख के अनुसार दूसरी या तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान दिवस पर आवश्यक जांच के साथ साथ सोनोग्राफी जांच करवाने के लिए QR कोड युक्त कूपन उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारी किया जाएगा। इस कूपन के माध्यम से गर्भवती महिला विभाग से अधिकृत किसी भी सोनोग्राफी केंद्र पर अपनी सोनोग्राफी जांच निःशुल्क करवा सकेगी। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।